हम्म तो आइए फिर से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, और इसके बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसके बारे में हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए उसकी भी बात कर लेते हैं अभी। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई भी दो मैट्रिक्स आपको दिया गया है, जैसे एक मैट्रिक्स ए है, जैसे आपको दिखाया था मैंने, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। एक मैट्रिक्स बी दिया गया है, बी आई जे पी क्रॉस क्यू। ठीक है, तो पहले हमें मल्टीप्लिकेशन कंपैटिबिलिटी चेक के लिए, तो हम जानते हैं कंपैटिबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं, एन और पी का इक्वल होना जरूरी है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ए डॉट बी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन क्या बी डॉट ए पॉसिबल है? यही बात मुझे आपको बतानी है कि देखिए, हमेशा मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए ऑलवेज इक्वल नहीं होते हैं। कभी किसी केस में हो जाए तो अलग बात है, जैसे एक केस है जिसमें ये हो सकते हैं इक्वल, कि इफ बोथ मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं एंड विद सेम ऑर्डर, और उनका ऑर्डर भी सेम है, मतलब दोनों ही मैट्रिक्स मैंने लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स ले लिया 2 -2 0 6। ठीक है, तो देखिए दोनों का ही ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, मतलब इसमें m के इक्वल q हो जाए और n इज इक्वल टू p हो जाए। अगर ये इक्वल हैं तो अपने आप ही मल्टीप्लाई, मतलब रो भी इक्वल और कॉलम भी इक्वल, तब हमेशा ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। ठीक है, यही एक केस है, और अदरवाइज कोइंसिडेंटली कोई हो जाते हैं तो हो जाते हैं, मतलब इस कंडीशन के अलावा भी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल करके देखते हैं, साथ में हमारा मल्टीप्लिकेशन का भी एग्जांपल हो जाएगा वो। जैसे देखिए, आपको बहुत से क्वेश्चन मिलने वाले हैं ऐसे जिसमें आपको चेक करना पड़ता है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए है कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल है ए 1 -2 3 -4 2 5। ठीक है, एक दूसरी मैट्रिक्स ले ली, दूसरी मैट्रिक्स ले ली 2 4 2 3 5 1। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हो गए हमारे पास। अब हमें इसमें चेक करना है वेदर ए डॉट बी इक्वल्स बी डॉट ए। ठीक है, ये आपको चेक करना है। आइए बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि ए बी की मल्टीप्लाई के लिए तो हम क्या देखते हैं, ए डॉट बी निकालने के लिए तो हम, जैसे इसका ऑर्डर अगर मैं लिख दूं, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी निकालने के लिए हमने इसका ऑर्डर लिखा 2 क्रॉस 3 ए का है और बी का है 3 क्रॉस 2। तो अगर ये इक्वल हैं तो ए डॉट बी पॉसिबल है। तो बी डॉट ए के लिए क्या करेंगे, बी डॉट ए के लिए पहले बी का ऑर्डर लिखेंगे। बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, और ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो इसमें इस तरीके से इन दोनों का ऑर्डर लिखना पड़ेगा। जैसे मल्टीप्लाई करना है, जो पहले होगा उसका पहले, जो दूसरा है उसका दूसरा, और चेक आपको वही करना है।
ये देखिए इसका भी इक्वल है, इसका मतलब बी डॉट ए भी पॉसिबल है। अब हमको पता चल गया कि ए भी बी ए दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है। अब हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। आइए पहले हम ए डॉट बी निकालते हैं। दोनों मैट्रिक्स लिखते हैं, 1 -2 3 -4 2 5 और डॉट 2 4 2 3 5 1। सही है। बात करते हैं, मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन में क्या करना पड़ता है। अच्छा देखिए इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा। अगर ए डॉट बी निकालेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का। सही है। और इसमें 3 क्रॉस 3 का बी डॉट ए में निकलेगा। पहले ही आपको पता चल गया कि दोनों इक्वल नहीं है ना। देखिए ना, ए डॉट बी का रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या निकला। ए डॉट बी का रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकला 2 क्रॉस 2 का, और बी डॉट ए का रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या निकला 3 क्रॉस 3 का। आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ। हियर ए डॉट बी डज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए। बस आप केवल ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर से चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं कि नहीं है। लेकिन अगर आपको शो करवाना है तो आप मल्टीप्लाई ऐसे भी शो करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना है तो आप मल्टीप्लिकेशन करके दिखाइए। देखिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप देख लीजिए, सबसे पहले रो का, इसका रो लेंगे और इसके दोनों कॉलम्स को लेंगे C1 C2, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए 1 × 2 प्लस लगेगा, फिर -2 का 4 से मल्टीप्लाई, -2 × 4, ठीक है, फिर प्लस लगेगा, और फिर 3 का 2 से, 3 × 2। समझ गए, पहले कॉलम से हो गया। अब दूसरे कॉलम से, इसका भी ऐसे ही पोजीशन वाइज 1 क्रॉस 3 प्लस -2 × 5 प्लस 3 × 1, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का बनेगा, देख लीजिए 2 2 बचा था। अब देखिए दूसरे का, इसका करते हैं -4 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस, देखिए 2 का 4 से, फिर 5 × 2। अब फिर दूसरे रो का दूसरे कॉलम से -4 × 3 प्लस 2 × 5 प्लस 5 × 1। सही है। अब कितना आ जाएगा आपका आंसर 2 -8 प्लस 6, फिर 3 -10 प्लस 3, फिर -8 दिख रहा है ना आपको, -8 प्लस 8 प्लस 10, फिर -12 प्लस 10 प्लस 5। बस सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए इनका। कितना आंसर आ जाएगा इसका 6 + 2 8, 8 - 8 0, 3 3 9 -10 -1, सॉरी 3 3 6 -4। ये कैंसिल हो गया, 10 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ 3 बचेगा। 10 + 5 15 -12 3, ठीक है। देखिए ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, बी डॉट ए निकाल लेते हैं। बी डॉट ए में 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगी, आपको पता है। फिर से हम बी डॉट ए, मतलब बी को पहले लिखना पड़ेगा अब हमें। 2 4 2 3 5 1, ठीक है। और ये लिखा 1 -2 3 और -4 2 5, ठीक है। इसमें हमको पता है कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बननी है। ये देखिए हमने पहले ही चेक कर लिया है। तो आ जाइए फटाफट। सबसे पहले पहला रो, और ये आपके कॉलम्स हो गए, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। करते हैं 2 × 1 प्लस 3 × -4, ठीक है। फिर 2 × -2 प्लस 3 × 2, ठीक है। ये देखिए, फिर इसके बाद तीसरे कॉलम के साथ 2 × 3 प्लस
3 इंटू 5, सही है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4, ठीक है। और फिर 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2, फिर 4 इंटू तीसरे कॉलम के साथ 3 प्लस 5 इंटू 5, है ना। फिर इसके बाद इसका थर्ड का सभी के साथ 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4, सही है। दिख रहा है आपको, थोड़ा छोटा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। फिर थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। देखिए आंसर आपका क्या आ गया, 2 माइनस 12 -4 प्लस 6, 6 प्लस 15, 4 -20 और -8 प्लस 10, फिर 12 प्लस 25, ये 2 -4, ये दिख रहा है ना, मैं इसी को कर रहा हूँ। और -4 प्लस 2, फिर 2 3 जा 6 प्लस 5, ये कितना आ गया आपका -10, 2, 15 प्लस 6 21, ये -16, ये 2 और ये 37, ठीक है। ये आ जाएगा -2, ये भी आएगा -2 और ये आ जाएगा 11। आप खुद देख लीजिए, इस मैट्रिक्स को देखिए, इस मैट्रिक्स को देखिए, 4AB डज नॉट इक्वल टू BA। इस तरीके से आप चेक कर बता सकते हैं, आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं। ठीक, आप इसे कर लीजिएगा और बाकी जैसा होगा आप बताइएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, थैंक यू।